गुड मॉर्निंग, वेलकम क्लास स्टूडेंट्स। ये आज आप लोगों के लिए डिटर्मिनेंट का थर्ड लेक्चर है। देख सकते हैं आप लोग कि ये कुछ अच्छे क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखे हैं जो एनसीईआरटी में थोड़े से क्वेश्चन कम दिए थे। हमने कहा थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, तो आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस बताऊं, उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेड कलर का बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन की पावर 4x। देखिएगा थोड़ा सा, साइन की पावर 4x। कभी भी किसी क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करते वक्त हम सबसे पहले इसको fx या y इज इक्वल टू समथिंग कुछ लेट कर लेते हैं। तो देखिए जरा सा, लेट y इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4x। डिफरेंशिएशन करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे? इसको एक इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है जिसमें बीच में 4 लगा, 5 लगा हो, 10 लगा हो, 12 लगा हो, कुछ भी लगा, तो आप लोग इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू साइन x की होल पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जरा ध्यान से देखिए। अब आपको तुरंत पता लग जाएगा कि अगर भैया यहाँ पर x होता तो x की पावर 4 हो जाता और हम लोग इसको आराम से डिफरेंशिएट कर लेते, कोई प्रॉब्लम ना आने पाती। बट यहाँ पर साइन x आ गया है। लेकिन हम लोग कल पढ़े थे, जब पिछली क्लास में जब हम लोग पढ़े थे, तो उसमें हम लोगों को एक चीज़ ये पता थी कि साइन x की जगह पे कोई भी x की जगह कोई भी चीज़ आ जाती थी, उसको हम लोग दोबारा डिफरेंशिएशन कर लेते थे। देखिए कैसे। अब जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx, y बन जाएगा dy बाई dx। और जब इनका करोगे तो जैसे x की पावर 4 का करते थे वैसे कर जाइए, 4x 4 माइनस 1, और दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए। जो x नहीं है, जिसको एज x ट्रीट किए हो, उसको साइन x। तो हो जाएगा 4 साइन, यहाँ 3 बचेगा तो क्यूब x, और साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x। यही आपका रिजल्ट होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिएगा। इसको भी उसी तरीके से लेट y इज इक्वल टू रूट साइन x। इसको भी आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको रूट x की तरह ट्रीट कीजिए। इसको रूट x का फार्मूला मैंने लिखा दिया था, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। रूट x का जब भी पड़ेगा तो हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे। कहाँ वो फर्स्ट ईयर वाला मामला रह गया, अब इंटर की क्लास है। तो 1/2 रूट x। लेकिन आप लोग खुद देख रहे होंगे क्या ये x है? जी नहीं। तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कीजिए, dy बाई dx साइन x। तो मिलेगा क्या? साइन x का डिफरेंशिएशन cos x अपॉन 2 रूट साइन x। यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप आते हो क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट करते हो y इज इक्वल टू लॉग tan पाई बाई 4 प्लस x अपॉन 2। तो स्टूडेंट जब इसको करने चलेंगे तो आप देखेंगे कई चीज़ें इसमें नई आ गई हैं। देखिए
एक तो log के बाद जो कुछ भी होता है वो x आता था आपका जनरल फंक्शन में, log x होता था और कुछ नहीं होता था। तो log x को आप लोग इस पूरे टर्म को x ही ट्रीट करोगे, मान लोगे कुछ देर के लिए x है और इसका कर जाओगे दोबारा डिफरेंशिएशन। देखिए कैसे, जब dy बाई डी एक्स होगा, डिफरेंशिएशन इसका होगा, log x का डिफरेंशिएशन सब कोई जानता है 1/x होता है, tan पाई बाई 4 प्लस x/2। ओके स्टूडेंट्स, और इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस x/2। तो क्या मिलने वाला है, tan को बदल दीजिए sin/cos में, या cot लिख दीजिए, cot पाई बाई 4 प्लस x/2। क्यों, क्योंकि 1/tan थीटा cot थीटा के इक्वल हो जाता है, इनटू इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan के बाद अगर कुछ आता था x आता था, ये चीज़ नहीं आती थी, तो इसलिए tan x मान के इसको डिफरेंशिएट किया। tan x का होता था क्या, sec स्क्वायर x, और इनटू दोबारा डिफरेंशिएशन आप कर देंगे किसका, पाई बाई 4 प्लस x/2 इनका। cot को आप लिख सकते हैं cos पाई बाई 4 प्लस x/2 अपॉन साइन पाई बाई 4 प्लस x/2 इनटू सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो इसको लिख लीजिए cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x/2 इनटू, आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे होगे, तुरंत समझ में आ जाएगा कि जब डी बाई डी एक्स को इनके साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट है, जीरो हो जाएंगे, पहला टर्म जीरो, और इसमें जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1/2 यहाँ लिखोगे, और x का करोगे डिफ्रेंशिएशन तो x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1। फिर देख लीजिए, ये एक टर्म इसकी एक घात से कट जाएगा, फिर बचेगा क्या, 2 बचेगा अपॉन में 2 साइन पाई बाई 4 प्लस x/2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस x/2। कुछ देर के लिए थोड़ी बात को ध्यान से में रखते हुए, 2 साइन ए कॉस ए, एंगल सेम है तो साइन 2a का फार्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन 2a। अब जब 2 का गुणा इनसे होगा तो क्या बन जाएगा, देखिएगा, साइन 2 2 जा 4 पाई बाई 2, 2 2 कैंसिल x, क्या आएगा 1/sin थीटा, रुक जाइए, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, नो डाउट, और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/cos x, जो है आपका होता है sec x। यही था आपका dy बाई डी एक्स, जो ईजिली सॉल्व हो गया। देख लीजिए स्टूडेंट्स, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और बचा है, थोड़ा सा ध्यान देख लीजिए, यहीं पे हम बता दे रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बस हल्का सा, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। y इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। आपको फर्स्ट ईयर में 2 फार्मूले कॉस के बताए गए थे।
1 हटाने के लिए 2 फार्मूले बताए गए थे, वो क्या होते थे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। वैसे नीचे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ये 2 फार्मूले आपको बताए गए थे, नहीं बताए गए थे तो अब देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात इसमें नहीं है बहुत। तो y इज इक्वल टू, खुद देखेंगे आप, ब्रैकेट खोलेंगे जब, 1 माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन ये दोनों कैंसिल 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2, ये दोनों कैंसिल, y इक्वल टू क्या आ गया? 2 कट जाएगा, रूट के अंदर बचेगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर, 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टैन हो जाएगा, स्क्वायर है दोनों एक बार लिखे जाएंगे, y इक्वल टू टैन x अपॉन 2। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा? dy बाई dx इक्वल टू, खुद देख लीजिए, टैन x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, लेकिन क्या ये x है? जी नहीं, तो इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन कीजिए x अपॉन 2 का, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 1/2 से हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? यही आपका राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पहली एक्सरसाइज जो आपकी थी, उसके जो मेन क्वेश्चन थे, जो थोड़ा सा बाहर से भी थे, वो मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। अब थोड़ा 2 क्वेश्चन और बचे, उनको देख लीजिए पहली एक्सरसाइज, ताकि ख़त्म हो जाए। तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड है। चेक करना है कि ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड x माइनस 1 डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 पर, जहाँ x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर के सेट में। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, पहले आप इसको समझिए। एफ एक्स इक्वल टू कह दिया गया है मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 1, ये क्या है? इसको आप डिफाइन करेंगे तो कुछ ऐसा डिफाइन करेंगे, x माइनस 1 कब? इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगी, और माइनस x माइनस 1 कब? इफ x की वैल्यू लेस देन 1 होगी। क्यों? क्योंकि आपने मॉड x की एक डिफिनीशन पढ़ी थी छोटी सी, मॉड x इक्वल टू क्या हो जाता था? x इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 माइनस x इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 0। सेम उसी जगह से डिफिनीशन उठाई गई, कहीं अलग से नहीं लाई गई है। और इसका ग्राफ भी मैं आज आपको बता दूं, सामने है आप तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, वी शेप में बनता है। ये देखिए, इस लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स, इस लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू माइनस एक्स 0। ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, मॉड x का ग्राफ। समय समय पे हम सब कुछ आपको बताते रहेंगे, फिलहाल अभी इतना ध्यान रखिए। इस पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है आपको। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए 2 चीज़ें, एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। डिफरेंशिएबिलिटी के मेरे लेक्चर्स में आप देख सकते हैं पीछे के, कि डिफरेंशिएबिलिटी में मैंने क्या बताया। अभी मैं क्लास ले लूँगा तो आपको समझा दूँगा, कोई चीज़ होगी तो डिफरेंशिएबिलिटी ऐसे होगी, एल एफ डैश ए इज इक्वल टू आर एफ डैश ए कब? एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पर। एफ एक्स की एक्स इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू सेम है, तो एफ एक्स इज कॉल्ड, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज सेड टू बी
डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। नंबर 2, आप fx को कह सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू a। अगर यही कंडीशन फॉलो नहीं की तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दोनों बातों को ध्यान रखते हुए हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले इस फंक्शन fx के बारे में हम लोग बना लिए हैं, तो देखिए जरा सा f1 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, पहले इसको चेक करिए, क्योंकि अभी जरूरत लगेगी, बीच में रखना पड़ेगा तब वहाँ पर कोई बात सुनी नहीं जाएगी, क्वेश्चन नहीं सुनेगा, ये सब चीज़ें, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कैसे क्या होना है देखिए ध्यान से। f1 पर वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा है, तो f1 पर वैल्यू रखोगे, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 1 रख दो, तो 1 माइनस 1, यानी ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई? 0। फिर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे LF'1, तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, लेफ्ट LF' इक्वल टू RF', ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए हम लोगों को निकालने का तरीका क्या है? LF' निकालने का तरीका क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 FA माइनस H माइनस FA अपॉन माइनस H। RF' इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 FA प्लस H माइनस FA अपॉन H। व्हाट इज H? H क्या है? लिमिट में H जुड़ रहा है, ये क्या है? H इज अ वेरी 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 लिटिल वैल्यू, ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, ठीक? लगभग ऐसी वैल्यू है कि 0 ही होने वाली है। मान के चलिए 0.00009 1 2 कुछ ऐसे टाइप की, ठीक स्टूडेंट्स? तो h बिल्कुल नगण्य मात्र का है, ठीक? तो देखिए कभी कभी कंडीशंस होती है fx में कुछ जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है? बहुत ज़्यादा थोड़ा जोड़ दोगे, बहुत ही छोटा जोड़ता है, वही छोटा जोड़ या छोटा घटाओ ही लिमिट h होता है h। तो इसको आप लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f। लिमिट क्या गिवन हुई है? 1 पर चेक करनी है, 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस का h। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, 1 में से h जाएगा, किस में कम हो रहा है? 1 में से कहीं कम हो रहा है, तो वो कहाँ है? यहाँ पर। यानी आप पहली चीज़, दो बातें ध्यान रखिएगा, फार्मूला पढ़िए, किन इन दोनों फार्मूले में से किस में कम हो रहा है? इसमें x की वैल्यू कम हो रही, 1 से कम हो रही, यानी ये फार्मूला यूज होगा, माइनस लगेगा, लेकिन x की जगह पे आप रख दोगे 1 माइनस h, और f1 पर वैल्यू अभी आपने निकाली है 0 अपॉन माइनस h। ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से देखेंगे, माइनस माइनस प्लस का h अपॉन माइनस का h, सॉल्व होने पे आ जाएगा -1। फिर आप RF'1 निकालेंगे, f'1 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, 1 प्लस किस में हो रहा है? इसमें, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 प्लस h कर दीजिए, 1 प्लस h माइनस 1 माइनस f1 पर वैल्यू 0 अपॉन h। 1 1 कैंसिल हो गया, आप खुद देख रहे हैं क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h आएगा 1, आप देख रहे हैं LF'1 is does not equal to RF'1, that is fx is not differentiable at x equal to 1। x equal to 1 पर fx डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स? ये चीज़ प्रूफ करनी थी, ये आपका प्रूफ हो गया है, आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है
तो वो कॉन्टिन्यूअस होता है, ध्यान रखिएगा। पर ये जरूरी नहीं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी हो। डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, ये बात पक्की है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 से 3 के बीच में डिफाइन किया गया है। कहा गया है कि ये डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 पर। ये डिफरेंशिएबल बताया गया है, प्रूफ करना है। नहीं, इज़ नॉट डिफरेंशिएबल है कि ये इस पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, आप लोगों को लगाना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहले मैं x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग इसको, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से। एफ एक्स इक्वल टू गिवन है इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर। पहले सुन लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। अगर जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कहा 5.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अपनी वैल्यू लेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या, महत्तम पूर्णांक। तो ये 5 ले लेगा। ये जो दशमलव के बाद वाली चीज़ है, पॉइंट के डेसिमल के बाद वाली चीज़ है, वो छूट जाएगी। 5.9 है तब भी 5 ही लेगा, ये कंप्लीट वैल्यू लेगा। तो उसी तरीके से इसको हम लोग उसी तरह जज करेंगे। देखिए जरा, F1 पर वैल्यू क्या होगी, इंटीजर 1, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। F1 पर वैल्यू 1। तो F'1 निकाल लेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 F1 माइनस h माइनस F1 अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h। अब इसी में x जगह 1 माइनस h रख दीजिए। F1 पर वैल्यू है आपकी 1 अपॉन माइनस h। अब आप लोगों को मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, 1 में से h कम हो रहा है, यानी कुछ कम हो रहा। 1 में से 0.00 समथिंग कुछ भी कम होगा तो वैल्यू ले लेगा क्या, 0, तुरंत वैल्यू ले लेगा 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h। 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h, यानी ओवरऑल आया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 1 अपॉन माइनस का h, ये दोनों कैंसिल, क्या आया, जब h जब 0 रखोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट। फिर आप Rf'1 निकालोगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 F1 प्लस h माइनस F1 अपॉन h। रख दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h इंटीजर में, F1 की वैल्यू 1 अपॉन h। एक बात आप लोग जान लीजिए, 1 में कुछ जुड़ेगा 0.00, देखिए 1 में 0.2 जुड़ा था तो 5 में 0.2 जुड़ा था तो क्या मिला था, 5 बैक चले गए थे तो बैक में चले जाइए, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन h, यानी ओवरऑल आएगा 0। तो आप कह सकते हो दैट इज LF'1 is not equal to RF'1, hence fx is not differentiable at x equal to 1। x equal to 1 में fx डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब। फिर आप चेक करेंगे एट x इक्वल टू 2 पर। F2 निकाल लीजिए सबसे पहले। F2 पे वैल्यू निकालेंगे, जब यहाँ 2 रख देंगे इंटीजर 2 तो 2 ही देगा। फिर LF'2 पे निकालिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 F2 माइनस h
माइनस F2 अपॉन माइनस H। देखिए लिमिट H टेंड्स टू 0, F2 माइनस H, 2 माइनस H 2 में से कुछ भी कम होगा 0 पॉइंट तो वो बैक में आ जाएगा यानी 1 देगा। माइनस F2 पे वैल्यू क्या है 2 अपॉन माइनस H। लिमिट H टेंड्स टू 0 माइनस का 1 अपॉन माइनस का H कितना आ जाएगा। लिमिट H टेंड्स टू 0 1 अपॉन H यानी दे दिया क्या इन्फिनिटी। जब H की जब 0 रखेंगे फिर R F डैश 2 निकालेंगे तो लिमिट H टेंड्स टू 0 F2 प्लस H माइनस F2 अपॉन H। लिमिट H टेंड्स टू 0 F2 प्लस H मतलब इंटीजर 2 प्लस H माइनस F2 पर वैल्यू है 2 अपॉन H। 2 में कुछ भी जोड़ेंगे बैक ही मारेगा 2 ही दे देगा। 2 माइनस 2 अपॉन H यानी 0। L F डैश 2 is does not equal to R F dash 2, that is Fx is not differentiable at x equal to 2 also। ना जो है ये 1 पर डिफरेंशिएबल आया इस बच्चों न 2 पे। तो आप कह सकते हो ये फंक्शन ना डिफरेंशिएबल है 1 पर न 2 पर। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। और ये यहाँ पर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 एंड होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ध्यान रखें। ओके स्टूडेंट्स।